ये सरकार को जो बाहरी लोग हैं वो एकदम सीना ठोक के चौक चौराहा में कर रहे हैं, अभी तक का सबसे बढ़िया सरकार है। तो इस अंदाजा से लगाइए कि सरकार का काम करने का तरीका क्या है कि बाहर के लोग आए हुए लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा सरकार अभी तक मिला ही नहीं था झारखंड में, इसको कतई नहीं चलेगा, एकदम हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और फिर भी जो झारखंड हरियाली है, जो झारखंड में हरियाली है, यह झारखंड धुआं 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 पूरा तरह हो जाएगा। अब हरियाली बदल के धुआं धुआं हो जाएगा, लेकिन 60-40 कतई स्वीकार नहीं करेंगे। झारखंड कैबिनेट की बैठक में पिछले दिनों यह निर्णय लिया गया कि नियोजन के लिए मैट्रिक और इंटर की जो बाध्यता थी, जो झारखंड से ही करने की बाध्यता थी, उसे खत्म कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया। इसका मतलब ये निकाला जाने लगा कि अब 2016 से पहले की नियोजन नीति यानी कि 60 और 40 वाली जो नियोजन नीति थी वो झारखंड में अब लागू हो जाएगी। उसके बाद से ही लगातार विरोध के स्वर उठने शुरू हो चुके हैं, खास करके छात्र संगठन और छात्र नेता जो है इसके खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो हैं और इनके हाथ में जो पोस्टर है उस पर लिखा है #60-40 न्याय चलतो। ये क्या है 60-40? सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि राज्य का सबसे सीरियस मुद्दा, सबसे गंभीर मुद्दा नियोजन नीति है और इस विषय पर राज्य के पक्ष और विपक्ष कोई भी गंभीर नहीं है। एक तरफ विपक्ष रामगढ़ चुनाव में जीत के लड्डू खा के मज़ा मार रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वो झाल बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और हमारा जो नियोजन नीति का मामला है वो गौण है। तो हम लोग लगातार सड़क पे सभा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा घेराव कर रहे हैं, लेकिन पिछला कैबिनेट में जो मुहर लगा 60-40 और कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से पता चला कि आलमगीर आलम साहब कहें कि हम कहाँ 60-40 बोले हैं। तो हम इनको बताना चाह रहे हैं कि 2016 का अर्थात ही हुआ 60-40 और इसीलिए हम लोग, चूँकि ये 5G आ गया है, कॉलेज का एडमिशन भी आजकल डिजिटल हो रहा है, हमारा आपका पहचान भी हो रहा है तो डिजिटल हो रहा है अपना अंगुली दबा के, तो ये सारा ज़माना डिजिटल चल रहा है। तो अब हम लोग कल यानी 10 मार्च 2023 को समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये सरकार को डिजिटल अटैक करेंगे, डिजिटल हमला करेंगे और जो रिकॉर्डेड कॉल सर्वे करा करके एक अपने प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से जो अपने इंटू पिंटू चिंटू का करीबियों का कंपनी के माध्यम से जो सर्वे कराया गया चोर टाइप से, गोपनीय तरीके से, जो बिल्कुल पारदर्शिता नहीं था और अंततः कह दिया कि 7.5 लाख छात्रों में से 75% 73% छात्र का एग्जाम का बात किया, 2016 का पहले का नियोजन नीति का बात किया। तो उसी का करारा जवाब कल हम लोग पारदर्शिता तरीके से देंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्विटर महाअभियान चलाएंगे। और हम आपके चैनल में जितने भी छात्र देख रहे हैं सभी को हम अपील करना चाहेंगे, जैसे ही सुबह 10 बजेगा अपना ट्विटर खोलिए और अपना जो हमारा हैशटैग होगा इसको कैमरामैन से हम निवेदन करेंगे कि इसको थोड़ा सा करीब से दिखाएंगे और सभी छात्र बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। हमारा जो हैशटैग है #60_40_ नो मैं कर ना और यो नाय _ चलो तो मैं कर तो चल तो। फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे, #60_40_ चल तो, कहीं कोई स्पेस नहीं है। जैसे ही 10 बजेगा ताबड़तोड़ 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 आप जो है कि ट्वीट करिए और रीट्वीट इतना करिए कि कल की खबर में आए किसी का रीट्वीट करते करते अंगुली खराब हो गया। अंगुली तोड़ रिकॉर्ड मैंने अंगुली तोड़ ट्विटर अभियान कल का होगा और पहले घंटे इंडिया का नंबर 1 ट्रेंडिंग ट्विटर का कैंपेन होगा कल का। और इसका तैयारी हम लोग ने पूरे झारखंड प्रदेश में कर रहे हैं और जगह जगह हम लोग कोई भी आंदोलन का फेसबुक का ग्रुप हो, चाहे इंस्टाग्राम का ट्विटर हो, फेसबुक का पेज हो, तो आपको इसका पोस्टर बैनर मिला होगा। कल जो इस गंभीर विपरीत परिस्थिति में जो आप जूझ रहे हैं, माँ बाप का सपना को लेकर के, छोटे सा नौकरी का आस लेकर के जो इतने महंगाई का ज़माना में जी रहे हैं, सारे दर्द को माया करिए, अपने मोबाइल से करिए, अपने माँ बाप का मोबाइल से करिए, चाचा चेची। और ज़माना है 21वीं सदी का, आपका गर्लफ्रेंड भी है, बॉयफ्रेंड भी है, डेली जानू जानू कह के सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं, तो कल कहिए आपका प्यार भी तभी सफल होगा जब आपको नौकरी मिलेगा। इसलिए प्यार का गर्लफ्रेंड हो, उसका दोस्त हो, मित्र हो, माने पूरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्यार मोहब्बत सब लगा दीजिए। कल व्हाट्सएप फेसबुक में हट कर ट्विटर पे आइए और कल का दिन ऐतिहासिक हो और बताने का काम करिए कि रिकॉर्डेड कॉल का सर्वे जो था वो मुख्यमंत्री का गलत है। ये पारदर्शिता के साथ साबित करने का काम करिए, यही मेरा निवेदन है। चूँकि झारखंड राज्य में जो छात्रों का स्थिति परिस्थिति है सनी दादा,
छात्र एक दीपक की तरह होते हैं। दीपक का काम होता है दूसरों को प्रकाश देना, लेकिन मजबूरन इस छात्र को दीपक से अभी मशाल बना दिया गया है और वह मशाल अभी जल रहा है, लेकिन यह अंतिम अवस्था में है। अगर इस मशाल को पुनः अगर फिर से दीपक नहीं बनाया जाएगा तो आने वाला दिन में यह मशाल इतना भयंकर आग लेगा, इतना विकराल रूप लेगा, उसके बाद कोई इसको संभाल नहीं सकता है। दहकता हुआ आग को कोई नहीं संभाल सकता। प्रदीप तिवारी जो 1932 का विरोध शुरू से करते रहे थे, धुरुआ के रहने वाले हैं, आप जानते होंगे, वो बोल रहे हैं कि सरकार जो ये भी बीच का रास्ता निकाली है, कम से कम इसी बहाने युवाओं को नौकरी तो मिलेगी, क्यों विरोध? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा सवाल किए हैं। ये सरकार को जो बाहरी लोग हैं वो एकदम सीना ठोक के चौक चौराहा में कर रहे हैं, अभी तक का सबसे बढ़िया सरकार है। तो इस अंदाजा से लगाइए कि सरकार का काम करने का तरीका क्या है कि बाहर के लोग, आए हुए लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा सरकार अभी तक मिला ही नहीं था झारखंड में। जो बीजेपी की गवर्नमेंट तो बैरियर लगा रहा था, जिला स्तरीय बैरियर लगा रहा था, ये तो स्टेट को भी बैरियर नहीं लगा रहा है और 60-40 कर रहा है। और 40 एक तरह से 40% सरकारी आमंत्रण भेज रहा है कि आप आइए और 40% लीजिए, और 60% में भी मिश्रित बाहरी होंगे, क्योंकि हम इसका डिफाइन करने समझाने का कोशिश करेंगे 60-40 क्या है। जेएसएससी के पास झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 5 लाख रिक्त पद है। 5 लाख का 40 यानी 2 लाख पूरी तरह आमंत्रण पत्र बेच के बोला है कि आप बाहरी ले लीजिए, शुद्ध रूप से बाहरी लोग। और 40 जो होंगे वो मिश्रित बाहरी होंगे। कैसे होंगे बता रहे हैं, क्योंकि जो अभी जितने यहाँ पे स्थानीय प्रमाण पत्र बनता है, जो 2016 में स्थानीय नीति परिभाषित हुई है, जो 16 अप्रैल 2016 को, और उसमें उसी के आधार पे अभी स्थानीय प्रमाण पत्र बनता है। और उस विधेयक में 6 कंडिका है। पहला जिसका खतियान है उसका यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र पड़ेगा, वो सही है। जैसे ही दूसरा कंडिका में जाते हैं तो जो यहाँ विधिक पद में है उसको यहाँ झारखंडी माना जाएगा, उसको यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र मिलेगा, मतलब वो यहाँ 60% में आएंगे। तीसरा पॉइंट में जैसे जानते हैं तो कहता है कि जो भारत सरकार का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो झारखंड क्षेत्र में कार्यरत है वो झारखंडी है, मतलब वो 60% में आएंगे। चौथा पॉइंट में जाते हैं तो जो झारखंड सरकार का कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जो कार्यरत है झारखंड क्षेत्र में, वो झारखंडी है, तो वो 60% में आएंगे। जैसे ही फिर 5वां पॉइंट में जाते हैं तो कहता है कि जो यहाँ विधिक पद में जो यहाँ कार्यरत हैं झारखंड क्षेत्र में, वो झारखंडी है, वो 60% में है। और 6ठा पॉइंट तो बाप रे बाप, अजूबा, ऐसा इतिहास कहीं नहीं कि जो झारखंड में जन्म हुआ या जो झारखंड में शिक्षा प्राप्त किया वो भी झारखंडी है, मतलब वो भी 60% में आएंगे। और इसका आने से क्या नुकसान है, हम गंभीरता से बताना चाहेंगे कि ये जो अभी आएंगे 2023 में, जो लगभग 5 लाख में 3.5-4 लाख ज्वाइनिंग लेंगे, उसका ऑन एवरेज एज 20-25-30 साल होगा। हम ऑन एवरेज 25 साल मानते हैं, तो अपना आयु का 60 साल नौकरी करेंगे, मतलब यानी 2058 में रिटायर करेंगे, यानी 35 बरस नौकरी करेंगे। और ये आएंगे तो कितना चीज़ पे अटैक होगा। आएंगे तो पॉकेट में ज़मीन लेके नहीं आएंगे, इंतजार करेंगे कि झारखंडी लोग को, बेचारा लोग बीमार होगा, कब मरने की स्थिति में आएगा, इसका ज़मीन औने पौने दाम में लेंगे। वो कहेंगे, उसका अलग भाषा होगा कि मेरा भाषा का मान्यता दीजिए। वो बाहर से आएंगे, कहेंगे कि मेरा संस्कृति अलग है, मेरा संस्कृति पे यहाँ सरकारी छुट्टी दीजिए। तो कहीं ना कहीं आने वाला दिन में झारखंड गुलाम हो जाएगा। इसीलिए कल हम लोग का जो डिजिटल अटैक है, डिजिटल हमला है, आज तक का ऐतिहासिक होगा और हम लोग बताने का काम करेंगे। और दूसरी बात, छात्र जो होता है सनिदा, वो नदी की धारा की तरह होता है, और नदी की धारा को जब अवरुद्ध करते हैं तो वो नदी नाला में बनता है और उसमें बदबू आता है, कीचड़ बनता है। तो झारखंड के छात्र जो नदी की धारा की तरह बहते बहते अपना सागर में मिलना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, उसको अवरुद्ध पैदा किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। लेकिन हर छात्र हमेशा नाली और बदबू की तरह बनेंगे नहीं। नदी का धारा ऐसा भी होता है कि नदी को धारा रोकने के लिए हेमंत सोरेन जी तो क्या, पहाड़ भी आता है तो छाती चीर के, तोड़ के, पत्थर को काट के नदी बाहर निकलता है धारा में। यही मैसेज आप लोग देना चाहते हैं कि ये जो अभी फिलहाल आप 2016 से पहले वाला नीति लगा दी, ये नहीं चलेगा? इसको कतई नहीं चलेगा, एकदम हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और फिर भी जो कैबिनेट में मुहर लगाया है और वो नियोजन नीति अगर लाने का कोशिश किया करेंगे, होली के बाद जो कैबिनेट सत्र, विधानसभा सत्र चल रहा है, तो एक बात हम कह देना चाह रहे हैं कि विधानसभा को तो घेरेंगे ही घेरेंगे, ये कासिम माननीय को चेतावनी देंगे। और चूंकि यहाँ सत्ता पक्ष लूटने को काम नहीं कर रहा है, विपक्ष भी कर रहा है, तो हमारा दशा क्या होगा। बोला गया है कि बर्बाद गुलिस्ता के लिए बस एक ही उल्लू काफ़ी है, जब हर साख में उल्लू बैठे हो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो हम लोग भविष्य देख रहे हैं। निश्चित ही अगर ज़बरदस्ती थोपा जाएगा 60-40 तक, सीधे बोरिया बस्तर लेके गाँव निकलेंगे और गाँव घर घर का माए बहन को, के ग्रामीण को कहेंगे कि यहाँ आप
सीधे सीधे खाना बनाना है, हेमंत सोरेन का पुतला बना के खाना बनाइए। सब्जी बनाना है, हेमंत सोरेन का पुतला बना के सब्जी बनाइए। धान सिझाना है, हेमंत सोरेन का पुतला बना के धान सिझाइए। बिहा शादी मरखी छेठी नारता जो कार्यक्रम करना है, जितना भोज आयोजन करना है, सब हेमंत सोरेन का पुतला बना बना के आग जला के बनाइए। और ये राज्य जो झारखंड हरियाली है, जो झारखंड में हरियाली है, यह झारखंड धुआं 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 पूरा तरह हो जाएगा। अब हरियाली बदल के धुआं धुआं हो जाएगा, लेकिन 60-40 कतई स्वीकार नहीं करेंगे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in